नागल ब्लॉक का ये गांव है मीरपुर। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आई है कि रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक लेखक भी हैं और कवि भी हैं। नाम है चंद किरण वालिया। चंद किरण वालिया की कुछ पंक्तियां हैं जहां से हम शुरू करना चाहते हैं अपनी बातचीत को। किसी के अधरों पर मुस्कान लाकर तो देखो, सच्चे दिल से मीत अपना बनाकर तो देखो, कभी खुशी कभी गम में गुजर जाती है ज़िंदगी, किसी के दर्द दिल को सीने से लगा कर तो देखो, जब हम किसी के होंगे वह भी तो हमारा होगा, दिल में किसी की मोहब्बत जगा कर तो देखो, टूट जाती है गमों के बोझ तले ज़िंदगी अक्सर, टूट जाती है गमों के बोझ तले ज़िंदगी अक्सर, साथ मिलके बोझ किसी के उठा कर तो देखो, किसी के चाहने से तो चाहत पूरी नहीं होती, हर कोई दिल से ही चाहे प्रीत जगा कर तो देखो, बेवजह देते हो इल्ज़ाम दुनिया तो बहुत बुरी है, अटूट बन जाते हैं प्रेम बंधन निभा कर तो देखो। कुछ इस तरह की बहुत बड़ी अहम पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के साथ अपना थोड़ा सा शॉर्ट में परिचय दीजिए। सामने आ रहा। मेरा नाम चंद्रकिरण वालिया और मैं रिटायर प्रधान अध्यापक पद से सन 2006 में मैंने जो है सेवानिवृत्ति ली थी। उसका कारण है सोशल समाज सेवा के कारण मुझे जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ा। 2013 में मेरा रिटायरमेंट होता। सर, जैसे कि अभी जिस तख्त पे, जिस छोटे से बेड पे हम लोग बैठे हैं, इसके अंदर काफ़ी बुक्स हैं और ये बुक्स भी हैं जो आपकी अपनी हैं। कुछ संपूर्ण वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र और मिट्टी हिंदुस्तान की बहुत सारी किताबें हैं जो लिखी हैं। और आज पहली बार ऐसा मौका मिला है एन एक्सप्रेस को, जिसमें एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ एक अच्छे राइटर भी और कवि भी हमें मिले हैं। और यहाँ बात करने से पहले चूँकि कुछ हमारी ऑफलाइन बात हो रही थी, उसमें 4 पंक्तियाँ मैं और डेडिकेट करना चाहूँगा। ये कहीं कम कहीं होते हैं घनेरे अक्सर, ये कहीं कम कहीं होते हैं घनेरे अक्सर, इनके पाओगे हर एक मोड़ पे डेरे अक्सर, सोच कर हाथ बढ़ाना नए रिश्तों की तरफ, चांदनी ओढ़ के फिरते हैं अंधेरे अक्सर। अच्छा सर, ये बताइए, इतनी वर्सैटिलिटी जो आप में है, इतना टैलेंट और इतनी सारी चीज़ें हैं, ये जो लिखने की आदत आपको बनी है, तो ये कब से रही और टीचिंग में जो बच्चों को इसका बेनिफिट क्या हुआ है? ऐसा है, मैं एक अध्यापक होने के नाते ये शिक्षा, मैंने नैतिक शिक्षा हमेशा बच्चों को स्कूल में नैतिक शिक्षा का पाठ दिया है, जिससे कि बच्चे हमारे चरित्रवान बने। और नैतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों के लिए कुछ करने की दिल में जिज्ञासा जनी। जैसे मैंने बच्चों के लिए शुरू में एक कविताएं बनाई। पहले स्टार्टिंग मैंने बच्चों से ही किया स्कूल से। जैसे ऐसे अनार आसे आम, आओ करें हम अच्छे काम, इसे इमली इसे ईख, हम सब माने बड़ों की सीख, उसे उल्लू उसे ऊन, गर्मी का महीना आया जून, ऋषि ऋषि माला जपता, धन्य अपना जीवन करता, ऐसे एक ऐसे ऐनक बच्चे होते घर की रौनक, ओ से ओखली औ से औरत, पढ़ लिख कर ही मिलती शोहरत। एक अध्यापक के लिए एक राइटर होना, एक कवि होना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है? मेरे इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने कभी बच्चों को थप्पड़ भी नहीं मारा और मेरे स्कूल का अनुशासन सर्वश्रेष्ठ रहा, जिसमें पवनेश जी ने मुझे दक्षता पुरस्कार मेरे स्कूल में आकर के दिया था। मुझे दक्षता पुरस्कार मिला हुआ है और मुझे सम्मानित टीचरों की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए मैंने देखा कि बच्चों को जितना भी नैतिकता का ज्ञान काव्य माध्यम से दिया जाए तो बच्चे और ज़्यादा अट्रैक्टिव और आकर्षित होते हैं। कहानी माध्यम और ज्ञान अर्जन माध्यम से, जैसे मैंने एक बार एक बिगड़ बच्चे को सुधारा था। देहाती गीत है, ऐसा बिगड़ बेटा जन्मा रोज उल्हाने लावे, पढ़े लिखे नहीं फिरे बावड़दा कौनी से समझावे, बड़ा ढीठ मक्कार बना अकल बेच के खाली, रोज लड़ाई झगड़ा दंगा धरती सिर पे ठाली, भगवान बता ऐसी औलाद क्यों धरती पे आवे, ऐसा बिगड़ बेटा जन्मा रोज उल्हाने लावे। इस गीत से बच्चा किस तरह से वो एकदम प्रभावित बच्चा हुआ? आज अफसर है। क्या नाम है? ये
छोटा सा बच्चा था मोहित। कौन से गांव का है? ये शीतलाखेड़ा गांव से। कौन सी पोस्टिंग है इस वक्त? ये अभी मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन मुझे पता है गाजियाबाद में सर्विस कर रहा है, अच्छी सर्विस पे है। आज के समय में गिरता हुआ जो मयार है टीचर्स का, और टीचर्स के पास वो सेंसिटिविज़म, वो सेंटिमेंट्स नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, तो इसका कहाँ हमारी नई जनरेशन किस तरह से मुतासिर हो रही है? हम केवल सबसे बड़ी दिक्कत है विद्यालयों में प्रार्थना और नैतिक शिक्षा का अभाव। अब जाते ही स्कूल में एकदम काम दे दिया जाता है, केवल काफियों पर काम हो रहा है, बोर्ड के ऊपर अध्यापक खड़े होकर नहीं लिख रहा है, बार बार समझाने की प्रवृत्ति, क्योंकि बच्चा सीखना चाहता बहुत कुछ है लेकिन सिखाया नहीं जा पा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। केवल जो है किताबी ज्ञान तक रटाया जा रहा है, उससे बच्चों के अंदर नैतिकता का पतन होता जा रहा है। यानी बच्चों में आज भी क्यूरियोसिटी ज़बरदस्त है, वो कमी है तो कहीं ना कहीं टीचर्स की है। कि वो भी आज भी अध्यापक की कमी है। अध्यापक बहुत बुरी तरह सिर्फ केवल समय बिताने के लिए और नौकरी पाने तक सीमित रह गए, केवल पैसा सब कुछ रह गया। और हम लोगों के जीवन में शिक्षण एक समर्पण था, आत्मसमर्पण। जैसे आपने कहा है कि वो बच्चों को पढ़ाने में मतलब टीचर्स का एक मानसिकता बन गई है वेतन भोगी, तो इस मानसिकता को कैसे दूर किया? मैंने उसी एक गीत के माध्यम से किया था, बच्चों को समझाया था, बन जाए कहाँ तेरी किस्मत। ये तो मैंने अभी बताया था पहले, गीत मन में भरी शैतानी। लेकिन बच्चों को कैसे उत्साह दिया जाता है, कैसे वो प्रेरित होकर उठे, कैसे उठता है बच्चा। शिखर की उस बुलंदी पर तुझे जाना है, कर मेहनत, सफल जीवन को अपने भी बनाना है, कर मेहनत। सभी सुख जिंदगी में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, वही सुख पाते दुनिया में यहाँ मेहनत जो करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आजकल सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ जो डिजिटल चीज़ें एडिटेड देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसके रंग भरे जाते हैं, और अगर एक टीचर सिंपल तरीके से अपनी भाषा में उसको बताए तो वो बच्चा कितना प्रभावित होता है, जबकि उसके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं आज की डेट में। आज बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चों में बहुत टैलेंट होता है। पहले से अब अगर बात करें, अब भी बहुत टैलेंट है, क्योंकि आजकल के युग में नया वैज्ञानिक युग है, और आजकल तकनीकी युग में मोबाइल हर कोई चला रहा है, और दूरदर्शन चलचित्र के माध्यम बहुत बढ़ चुके हैं। लेकिन इनके बीच में कहीं अभाव आया है तो बच्चे के समय का अभाव है। वो समय जो है गलत चीज़ों में ज़्यादा दिया जा रहा है। मैंने फिर वहीं दोहराना चाहूँगा कि शिक्षा से नैतिकता का अभाव जो बहुत आज ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे जो संस्कारिक शिक्षा है उसमें कहाँ आई है कि बड़ों के सम्मान में कमी आती जा रही है। कोई उस तरह सम्मान में कमी जो आई है अंडरस्टूड चीज़ है, सभी जानते हैं, लेकिन इसका मेन जिम्मेदार आपको कौन नजर आता है?